बुरी तरह फंस गया लालू परिवार। लालू ने क्यों बोली वक्फ बिल पर विरोधी जुबान? अब बीजेपी ने लालू के बोल पर विपक्ष को घेर लिया। आजादी के बाद लंबे समय तक देश की कमान संभालने वाले जवाहरलाल नेहरू ने ही साल 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट कानून बनाया और फिर इसके बाद सत्ता बदलती गई, संशोधन दर संशोधन होते रहे। ऐसा ही एक संशोधन मोदी सरकार करने जा रही है, जिस पर मुस्लिमों के साथ साथ विपक्ष भी बवाल काट रहा है। यहाँ तक कि बिहार में मुस्लिम यादव वोट बैंक की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे। यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। और आप तो जान रहे हैं लालू जी की खराब स्वास्थ्य अवस्था में भी प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए थे। तो हम लोग इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत में हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों ने भारत की 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया, उसी वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए मोदी सरकार बिल लाई तो तेजस्वी यादव इसके विरोध में उतर गए। यहाँ तक कि खुद लालू यादव बीमार होने के बावजूद वक्फ बिल विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। तो वहीं इसी बीच अब अपने पुराने बयान को लेकर लालू यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब साल 2010 में तत्कालीन मनमोहन सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी। उस वक्त यही लालू यादव बतौर सांसद देश की संसद में अपनी बात रख रहे थे और उस भाषण में खुद लालू यादव कह रहे थे कि कानून बहुत कड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि चाहे सरकारी हो या प्राइम लैंड, सारी जमीनें हड़प ली गई हैं। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया। प्राइम लैंड ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। मोदी सरकार ने जैसे ही 2 अप्रैल को संसद के पटल पर वक्फ संशोधन बिल रखा, सोशल मीडिया पर लालू यादव का यही पुराना बयान वायरल होने लगा और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद 15 साल पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, लालू यादव जी ने 2010 में संसद में स्वीकार किया था कि वक्फ बोर्ड में जमीन कब्जे के नाम पर भारी लूटपाट चल रही है। दिल्ली बीजेपी नेता वैशाली पोद्दार ने भी लालू यादव की पुरानी वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा, लालू यादव ने 2010 में संसद में वक्फ बोर्ड पर जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि कैसे वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत है। आज वही मांग बीजेपी पूरी कर रही है तो सारे सेक्युलर और भ्रष्टाचारी नेता रो रहे हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने लालू यादव पर हल्ला बोलते हुए कहा, यही है तुष्टीकरण की राजनीति। 2010 में लालू जी संसद में स्वयं कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर कठोर कानून बनना चाहिए। संपत्ति अधिग्रहण और दुरुपयोग की हेरफेर किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज इन्हीं लालू जी की पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। कारण केवल एक है, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। इन्हें न बिहार से कोई लेना देना है और न ही देश से। 15 साल पहले तत्कालीन सांसद लालू यादव खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ भड़ास निकालते हुए इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे और सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे। और आज जब मोदी सरकार
भ्रष्टाचार रोकने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है, तो खुद लालू यादव इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि लालू परिवार भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। यही वजह है कि कभी वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले लालू यादव आज वक्फ संशोधन बिल का ही विरोध करने पर उतर आए हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए, ये बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज भी ठीक नहीं हो, अब आवाज भी ठीक से नहीं जाएगा। आप क्या चीज को जवाब देंगे? सर इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल is purely a secular matter and cannot be regarded as a religious practice. Properties of temple, temple नहीं, temple का जो property है, उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए आप बंद कीजिए। सर 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सब को मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है, और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे।
आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिशियो को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके।